हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज़। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन की जाती है। ये हमारा इस सीरीज़ का 4th वीडियो है और इन छोटे छोटे वीडियो में हम लोगों ने आईपीसी नोमेनक्लेचर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली है उसको बहुत छोटे से तरीके से समझा है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है और फिर उनका रेशियो किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकालने के लिए आपको ये टेबल आना जरूरी है। ये टेबल बिल्कुल इजी टेबल है। इस टेबल में सबसे खास बात यह है कि हमको किसी भी एटम के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उन एटम को हमने यहाँ पे केवल ए से मान रखा है। इसका मतलब ये है किसी भी एटम के बीच का सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हमको ये नहीं देखना है कि वो किन एटम के बीच में है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, चाहे वो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, सभी तरह के डबल बॉन्ड को हम एक जैसे ही डील करेंगे। इसी तरीके से सभी तरह के सिंगल बॉन्ड को या फिर सभी तरह के ट्रिपल बॉन्ड को भी हम एक ही जैसा डील करेंगे। यानी कि अगेन मान लो मैं बोलूं कहीं भी मेरे पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है या इसी तरह से कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसी कंडीशन में उसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है जबकि पाई बॉन्ड उसमें एब्सेंट होता है। इसी तरह से कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है तो उस एटम के बीच में जहां डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इसी तरह से उनके बीच में एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो अगेन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और अगेन जो है इसमें अब दो पाई बॉन्ड होंगे। इसका मतलब एक चीज तो मैं कंफर्म इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि किसी भी तरीके का मेरा डबल सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है हमेशा 1 होती है। इसका मतलब पाई बॉन्ड एब्सेंट भी हो सकता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट भी हो सकता है, बट सिग्मा बॉन्ड एब्सेंट हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है सिग्मा बॉन्ड के बगैर मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल में किस तरह से हमको ये देखना है कि उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से है। और मान लो आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकाल ली और वो आपसे सिग्मा और पाई का रेशियो पूछता है तो इनका जो डिवाइड करने पर रेशियो आएगा वो सिग्मा पाई रेशियो कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल है। इस पहले एग्जाम्पल में अगर मुझसे ये पूछा जाए कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे देखो एक कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, इसी तरह से ये कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है। तो कैसा भी सिंगल बॉन्ड मैं एक सा मानूंगा और कैसा भी डबल बॉन्ड मैं एक सा मानूंगा। तो जैसा अभी हमने देखा था कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा केवल एक सिग्मा होता है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक सिग्मा। इसी तरह से यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड। और किसी भी डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं तो टोटल यहाँ पे मेरे पास 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा मेरे पास यहाँ है, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा और इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच का एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो टोटल मेरे पास 5 जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो 5 मेरे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई इस मॉलिक्यूल में केवल एक जो होगा वो मेरे पास पाई बॉन्ड होगा जो कि कार्बन कार्बन के बीच हो। ठीक है, अगर मान लो इसी तरह से मैं आपसे इसमें पूछूं इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं तो अभी हमने क्या देखा था कि ये जो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसमें मैं कह सकता हूं एक सिग्मा यहां प्रेजेंट होगा। इसी तरह इस कार्बन हाइड्रोजन में एक सिग्मा प्रेजेंट होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास यहाँ पे एक सिग्मा होगा, साथ में आपके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे। यानी कि इस मॉलिक्यूल में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी टोटल जो है इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है,
और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? पाई बॉन्ड इसमें बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड होगा। यहां तक करेक्ट है? अच्छा, अब मान लीजिए मैं कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दूं, तो क्या इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की संख्या निकालने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली हमको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ये जो तीनों के तीनों H है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी इस मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि यहाँ पे इस कार्बन पे 3 H अटैच होंगे और बाद में यहाँ का एक H ऐसे लिख दूंगा और फिर डबल बॉन्ड, इसका H इस तरह से लिख दूंगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल होगा ये इसकी एक्सपांड फॉर्म होगी। अगर मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड निकाल लूं तो ये मेरे पास यहाँ पे सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा, ये कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा, ये अगेन सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा होगा। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो मैंने सभी मार्क कर दिए। और इसी तरह से क्या करें, हम पाई बॉन्ड मार्क कर लेते हैं। इसमें एक पाई बॉन्ड होगा और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब टोटल इसमें यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? तो मेरे पास यहाँ पे 1, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल जो है मैं कह सकता हूं 10 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और पाई बॉन्ड कितने होंगे? पाई बॉन्ड इसमें हो जाएंगे टोटल 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास यहां पे 3 मॉलिक्यूल हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकालिए और फिर सिग्मा डिवाइड बाय पाई करके उसका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने इस तीनों क्वेश्चन को सोल्व करा होगा। इसके आंसर कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो मेरे पास है, इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड 21 है, पाई बॉन्ड मेरे पास 5 है। इनका रेशियो देखेंगे तो रेशियो 4.2 आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड मॉलिक्यूल में मेरे पास यहाँ पे 8 सिग्मा बॉन्ड है, इसी तरह से 8 पाई बॉन्ड है, रेशियो इसका आ जाएगा 1। और थर्ड मॉलिक्यूल में अगर मैं सिग्मा निकालूंगा तो 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई इसमें 1 होगा और इसका रेशियो बन जाएगा 7। ठीक है, तो आप अपनी जेईई की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल से रिलेटेड जितने भी जेईई के वीडियोस, नोट्स या क्लास का शेड्यूल है उसको जल्दी से जल्दी आप लेने के लिए इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमको ज्वाइन कर लीजिए। आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो वो आप इस वेबसाइट पे जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।